चलिए, तो हरियाणा महाराष्ट्र पर भी हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन अजय जी फटाफट से कहां उपचुनावों को लेकर जो गिनती हो रही है वो क्या कुछ अपडेट है बता दें। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी 6 सीटों पर आगे चल रही है। अभी तक अगर उसके पास बात करें तो 8 सीट थी अब तक की बात करें, लेकिन अभी जो ये उपचुनाव जो गिनती हो रही है, सामने आ रहे हैं नतीजे, उसमें 6 सीटों पर आगे नजर आ रही है। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो 2 सीट पर आगे चल रही है। इससे पहले 1 सीट उसके खाते में थी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में बीएसपी और कांग्रेस एक सीट पर आगे चल रहे हैं। 1 सीट पर अपना दल के जो उम्मीदवार है उनको भी बढ़त मिलती हुई यहां पर नजर आ रही है। वहीं बिहार विधानसभा की अगर बात करें तो यहां पर एनडीए को 2 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। आरजेडी को 2, निर्दलीय उम्मीदवार की बात करें तो 1 सीट पर आगे, तो वहीं समस्तीपुर लोकसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। उपचुनाव में सतारा लोकसभा सीट की अगर बात करें तो वहां से बीजेपी पीछे है। असम की बात करें तो यहां बीजेपी 4 में से 3 सीट पर आगे है। तो कुल मिलाकर स्थिति हम आपके सामने जो प्रस्तुत कर रहे हैं कि अगर हम उपचुनाव की बात करें तो वहां पर भी मिले जुले नतीजे सामने आते दिखाई दे रहे हैं। और उसके साथ साथ हम महाराष्ट्र पर जरा एक बार फोकस करते हैं। हमारे 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन इस बीच अजय जी एक बड़ी खबर जो आ रही है, हरियाणा के नतीजों पर कैलाश विजयवर्गीय बोले हैं। उन्होंने ये कहा है कि वो अपनी बात जनता तक नहीं पहुंचा पाए। तो अभी तक जो अभी भी कह रहे हैं कि अभी देखिए आप फिगर चेंज हो सकती है, तो कैलाश विजयवर्गीय ने तो मान लिया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, मनोहर लाल जी खट्टर ने 5 वर्ष में बहुत ईमानदारी से, बहुत पारदर्शी तरीके से काम किया। और मैं समझता हूँ एक परिवारवाद की राजनीति, एक जातिवाद की राजनीति और एक भाई भतीजावाद की राजनीति को समाप्त करके आम जनता की राजनीति वहाँ से प्रारंभ हुई है। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम अपनी बात ठीक तरीके से जनता के सामने नहीं रख सके। और चुनाव में एक प्रबंधन भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है, जिसमें हम अपनी बात मतदाता तक पहुंचा सकें और मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक ला सकें। इसमें कहीं ना कहीं हमारी कमी हुई है। और अब चुनाव परिणाम के बाद इसके ऊपर भी हम निश्चित रूप से आत्मावलोकन करेंगे। कैलाश विजयवर्गीय अगर ये बातें कह रहे हैं हरियाणा के बारे में, तो शायद उन्हें विचार करना पड़ेगा कि बंगाल के बारे में क्या होगा, जिसके वो एक तरह से इंचार्ज हैं। क्योंकि अगर आप सत्ता में रहने के बाद अपनी बात जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे, और वो भी तब जबकि भारतीय जनता पार्टी इतनी मीडिया कुशल पार्टी है, लोगों तक पहुंचने में बहुत ज्यादा कुशलता और माहिर है, तो फिर वाकई में स्थिति अलग दिखाई देती है। सुभाष शिर्के और विकास इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुभाष, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर अब देखा जा सकता है, क्योंकि 122 सीटों पर जीती भारतीय जनता पार्टी 100-101 के आंकड़े के आसपास घूम रही है। तो क्या ये माने कि देवेंद्र फडणवीस वाकई में वो वंडर बॉय सीएम नहीं रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा बढ़ नहीं रहा है? अजय जी, मैं आपको पहले एक बताऊं कि बीजेपी में यहाँ पे महाराष्ट्र हेडक्वार्टर में जो जश्न का माहौल था वो अभी थोड़ा पॉज हो गया है। यहाँ पर ढोल, ताशे, नगाड़े और तुतारी जो है वो यहाँ पर सुबह 7 बजे से लेके आए थे। यहाँ पे कार्यकर्ता यहाँ पे थे, लेकिन उनको अभी रोकने के लिए बोला गया है। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं बीजेपी अभी पूरी जो रिजल्ट है, पूरा रुझान कैसे उनके पक्ष में आता है, इस पर ध्यान रखे हुए हैं। दूसरी तरफ जो शिवसेना है उसकी सीटें बढ़ती रुझान में नजर आ रही है। तो जाहिर है कि शिवसेना का जो न्यूसेंस वैल्यू है वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में बढ़ेगा और इसका खामियाजा ज्यादातर बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। एनसीपी के जो नेता, महाराष्ट्र के अध्यक्ष है जयंत पाटिल, उन्होंने एक बयान किया है कि कोई भी राजनीति में अस्पृश्य नहीं है उनके लिए। तो जाहिर है ये शिवसेना को एक तरह से वो कोशिश कर रहे हैं कि शिवसेना से नजदीकियां बढ़ाने की। नतीजों के बाद ये जब इस तरह के नंबर्स आते हैं तो ऐसे ही कहा जाता है तमाम राजनीतिक दलों की ओर से कि हमें किसी से कोई परहेज नहीं है और राजनीति में कोई किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा। ब्रेक के बाद भी ये सफर हमारा जारी है।